सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको कल जो पढ़ाया था उससे आगे चैप्टर 11 समरूपता में अपन प्रश्नावली 11.2 पढ़ रहे थे। उसमें 2 तक सवाल मैंने कल आपको बताए थे। एक तो कि थेल्स प्रमेय की सहायता से अपन 4 अनुपात होते हैं एडी, डीबी, एई, एसी, ईसी, ये कैसे निकालते हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन करवाए थे। दूसरा, आपको ये मान दिए हुए थे और ये पूछा था कि ये इसके समांतर है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये करवाया था कि समांतर है या नहीं। आज अपन पढ़ रहे हैं इससे आगे प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है, दी गई आकृति में OA, OB और OC पर क्रमशः L, M, N बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि LM समांतर AB, LM समांतर AB तथा MN समांतर BC है, तो दर्शाइए LN समांतर AC होगा। विद्यार्थियों, आपको 2 भुजाओं के समांतर तो दे रखा है, तीसरी भुजा के समांतर आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन ने ये चित्र बनाया, त्रिभुज ABC। इसमें OA, OB, OC, OA, OB और OC पर L, M, N बिंदु अंकित किए। OA पर L, OB पर M और ON पर N बिंदु अंकित किए। LM समांतर AB, LM ये LM भुजा ये किसके समांतर है? AB के। दूसरा, MN समांतर है BC। अब सिद्ध करना है LN समांतर AC के। तो प्रश्नानुसार सिद्ध करना में लिखा LN समांतर AC, दिया में ये लिख दिया। अब तीसरा पॉइंट है रचना। रचना में प्रश्नानुसार चित्र बनाए, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। अब चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति में अपन क्या करते हैं कि ये सबसे पहले वाला त्रिभुज लिया AOB, AOB और LM समांतर AB दे रखा है। LM समांतर AB, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? OL बट्टा LA, OL बट्टा LA। इसी प्रकार से OM बट्टा MB, थेल्स प्रमेय से क्या लिखा? OL बट्टा LA और OM बट्टा MB, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरा आपको दिया था MN समांतर BC, तो MN और BC इसके समांतर है, तो ये त्रिभुज लिया BOC। त्रिभुज BOC में MN समांतर BC, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिखोगे? OM बट्टा MB, ON बट्टा NC। अब ये समीकरण आया 2। विद्यार्थियों, आप देखते हैं कि इनमें दोनों मान, एक मान दोनों समीकरणों में बराबर है। OM बट्टा MB यहाँ पर भी है और OM बट्टा MB यहाँ पर भी है। तो अपन तुलना करें तो ये दोनों मान बराबर हैं, तो ये मान भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो ये लिख दिया समीकरण 1 व 2 से OL बट्टा LA बराबर ON बट्टा NC, OL बट्टा LA और ON बट्टा NC। और ये अनुपात अपन कब लिख सकते हैं विद्यार्थियों? जब ये थेल्स प्रमेय है कि देखो त्रिभुज AOC में OL बट्टा LA और ON बट्टा NC लिखा है, इसका मतलब है कि ये LN समांतर किसके होगा? AC के होगा। त्रिभुज AOC में LN समांतर है AC, और यही आपको सिद्ध करना था। इसके आगे है अगला प्रश्न 5। प्रश्न नंबर 5 है, आकृति में DE समांतर BC,
डीई किसके समांतर है? बीसी के, और सीडी समांतर ईएफ। आकृति में डीई समांतर बीसी और सीडी समांतर ईएफ हो तो सिद्ध कीजिए एडी स्क्वायर बराबर एबी गुणा एएफ। एडी स्क्वायर बराबर एबी गुणा एएफ। तो सबसे पहले अपन ने चित्र बनाया एबीसी, त्रिभुज एबीसी, इसमें डीई समांतर बीसी। ये डीई भुजा किसके समांतर है? बीसी के। और जब दो भुजाओं त्रिभुज में आधार के समांतर ये है तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? एडी बट्टा डीबी। तो त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, थेल्स प्रमेय से लिख दिया एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। कि देखो ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें आपको दिया डीई समांतर बीसी, तो डीई किसके समांतर है? बीसी। थेल्स प्रमेय से लिख दिया एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। समीकरण नंबर दे दिया एक। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज है एडीसी। एडीसी, इसमें सीडी के समांतर है ईएफ। सीडी के, ये सीडी भुजा है देखो, और ये ईएफ इसके समांतर है, तो क्या लिखोगे? एएफ बट्टा एफ डी, एएफ बट्टा एफ डी, एई बट्टा ईसी। तो ये लिखा त्रिभुज एडीसी में ईएफ समांतर डीसी, थेल्स प्रमेय से एएफ बट्टा एफ डी बराबर एई बट्टा ईसी। समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से एडी बट्टा डीबी, ये एई बट्टा ईसी तो दोनों में समान है। एई बट्टा ईसी यहाँ पर है, एई बट्टा ईसी यहाँ पर है, तो लिख दिया एडी बट्टा डीबी बराबर एएफ बट्टा एफ डी। अब देखा सिद्ध करने में, तो सिद्ध करने में ये है नहीं, एडी चाहिए, एएफ चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए, बीडी और एफडी, एपी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं? दोनों पक्षों में इनको पहले तो व्युत्क्रम में लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। एडी नीचे, क्योंकि एडी चाहिए, डीबी नहीं चाहिए, इसलिए इसको ऊपर लिख दिया। इसी प्रकार से एएफ और बट्टा एफ डी है, इसको भी एफ डी बट्टा एएफ लिखे। फिर दोनों पक्षों में एक जोड़ देना, तो 1 प्लस डीबी बट्टा एडी बराबर 1 प्लस एफ डी बट्टा एएफ। लघुत्तम लिया, लघुत्तम आया एडी, तो ये हो गया एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी। इसी प्रकार से यहाँ पर लघुत्तम लिया तो लघुत्तम आया एएफ, तो एएफ प्लस एफ डी, एएफ प्लस एफ डी। अब एडी प्लस डीबी बट्टा एडी और एएफ प्लस एफ डी बट्टा एएफ, तो एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी एपी हो गया बट्टा एडी, एएफ प्लस एफ डी, ये एडी हो गया तो एडी बट्टा एएफ। अब वज्र गुणा करते हैं, तो एडी गुणा एडी, एडी गुणा एडी बराबर एबी गुणा एएफ। तो एडी को एडी से गुणा किया तो ये आया एडी स्क्वायर, एडी गुणा एडी आया एडी स्क्वायर बराबर एबी गुणा एएफ। इति सिद्ध। ये था प्रश्न नंबर 5। इंपॉर्टेंट था विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये, और ध्यान से देखना इनको। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 7, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है 7 है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु P स्थित है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु P स्थित है। यदि डीपी एवं एबी को आगे बढ़ाएं, किस किस को बढ़ाएं? डीपी और एबी को। डीपी और एबी को आगे बढ़ाएं तो वे एल पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए डीपी बट्टा पीएल बराबर डीसी बट्टा बीएल। दूसरा सिद्ध करना है डीएल बट्टा डीपी,
ए एल बट्टा डी सी। तो सबसे पहले हमने विद्यार्थियों ए बी सी डी एक ये समांतर चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। फिर प्रश्न में कहता है बीसी पर कोई बिंदु पी है और डीपी और एबी को आगे बढ़ाओ। तो इसको आगे बढ़ाया, एबी को आगे बढ़ाया और डीपी को आगे बढ़ाया, तो ये एल पर प्रतिच्छेद करती हैं, मिलती है। तो दिया हुआ ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु पी स्थित है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु पी स्थित है तथा डीपी व एबी को आगे बढ़ाने पर एल पर मिलते हैं। डीपी तथा डीपी को आगे बढ़ाने पर एल पर मिलते हैं। सिद्ध करना है डीपी बट्टा पीएल बराबर डीसी बट्टा बीएल, दूसरा डीएल बट्टा डीपी एएल बट्टा डीसी। प्रश्नानुसार चित्र बनाया। अपन कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो 4 बिंदुओं से गुजरते हैं। पहला होता है दिया हुआ, दूसरा होता है सिद्ध करना, तीसरा होता है रचना, चौथा होता है उपपत्ति। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उपपत्ति विद्यार्थियों। तो दिया में लिख दिया जो प्रश्न में दे रखा है, सिद्ध करना में जो लिख दिया सिद्ध करना है, रचना में आपने क्या किया वो लिख दिया। अब चौथा पॉइंट है उपपत्ति, इंपॉर्टेंट तो सबसे, कि त्रिभुज ए एल डी में बीपी समांतर, ये बीपी किसके समांतर है? एडी की। तो थेल्स प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं? बी एल बट्टा एपी, बी एल बट्टा एपी और बी एल बट्टा डीपी, बी एल बट्टा डीपी। त्रिभुज ए एल डी में बीपी समांतर एडी, थेल्स प्रमेय से बी एल बट्टा एपी और बी एल बट्टा डीपी। अब समांतर चतुर्भुज में अपन विद्यार्थियों जानते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो एबी समांतर है CD और AB बराबर है CD। तो AB की जगह CD लिख सकते हैं, CD की जगह AB लिख सकते हैं। तो ये लिखा BL बट्टा AB, AB की जगह लिख दिया CD बराबर PL बट्टा DP। दोनों पक्षों को उल्टा कर दिया। अब क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। तो CD ऊपर, BL नीचे, DP ऊपर और PL नीचे, और यही आपको सिद्ध करना था। DP बट्टा PL बराबर CD बट्टा PL। अब दूसरा जो अपन ने ये सिद्ध किया, CD बट्टा BL बराबर DP बट्टा PL, दोनों पक्षों को फिर वापस उल्टा लिखा। क्यों लिखा? इसलिए कि यहां पर जो चाहिए वो DL और DP चाहिए। तो DL ऊपर आना चाहिए, DP नीचे आना चाहिए, इसलिए इनको उल्टा लिख दिया। अब BL बट्टा CD और PL बट्टा DP। अब AB बराबर CD रखने पर AB की जगह CD और CD की जगह AB लिखी। तो दोबारा क्या लिख दिया? AB की जगह CD लिख दिया। सबसे पहले विद्यार्थियों दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ने पर। तो BL बट्टा AB और PL बट्टा DP, 1 प्लस BL बट्टा AB, 1 प्लस PL बट्टा DP। लघुत्तम लिया, लघुत्तम आया यहाँ पर AB, तो AB प्लस BL, और यहाँ पर लघुत्तम आया DP, तो DP प्लस PL बट्टा DP। AB प्लस BL, तो ये हो गया AL बट्टा AP, AL बट्टा AP, और DP प्लस PL DL बट्टा DP। एक बी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? DC, तो AL बट्टा DC और DL बट्टा DP, और यही आपको सिद्ध करना था। इसी प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि AL बट्टा DC बराबर DL बट्टा DP इति सिद्धम। विद्यार्थियों नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8।
8 है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर बिंदु डी और ई, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर बिंदु डी और ई दो ऐसे बिंदु स्थित हैं कि AD बराबर BE है। AD बराबर क्या है? BE है। AD बराबर BE। तो DP समांतर BC, DP किसके समांतर है? BC के। और EQ समांतर AC, AD बराबर BE है। सिद्ध कर DP समांतर BC, EQ समांतर AC और सिद्ध करना है PQ समांतर AB। तो सबसे पहले हमने चित्र बनाया, त्रिभुज ABC का चित्र बनाया। त्रिभुज ABC, इसमें AB पर दो बिंदु D और E लिखे, DP समांतर BC, तो DP समांतर हो गया BC। EQ समांतर AC, तो ये EQ समांतर AC हो गया। AD बराबर दे रखा है BE, कि AD किसके बराबर है? ये भुजा इस BE के बराबर है। सिद्ध करना है कि PQ बराबर AB, तो प्रश्नानुसार हमने ये चित्र बनाया। PQ त्रिभुज ABC में उपपत्ति, त्रिभुज ABC में DP समांतर है BC, DP किसके समांतर है? BC के। थेल्स प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं? AD बट्टा DB, AD बट्टा DB बराबर AP बट्टा PC, AD बट्टा DB बराबर AP बट्टा PC। समीकरण 1। इसी प्रकार से त्रिभुज ABC में EQ समांतर है AC, तो थेल्स प्रमेय से EQ, तो BE बट्टा EA और BQ बट्टा QC, यह आ गया समीकरण नंबर 2। थेल्स प्रमेय से लिख दिया कि BE बट्टा EA और BQ बट्टा QC। इसके बाद में आगे AD बट्टा DB बराबर BQ बट्टा QC, AD बट्टा DB बराबर BQ बट्टा QC। EA बराबर क्या लिख सकते हैं? EA बराबर लिख सकते हैं ED प्लस DA, ED प्लस DA और ED प्लस BE, ED BE बराबर लिख सकते हैं BD। अब दोनों में ED से ED कट गया। क्या कट गया? ED से ED, तो क्या बच गया? AD बराबर BE आ गया। AD बराबर क्या आ गया? BE। ये ED से ED कट गया, तो AD बराबर आया BE। AP बट्टा PC, AP बट्टा PC और BQ बट्टा QC। बिंदु P और Q, बिंदु P और Q त्रिभुज ABC की भुजाओं CA व CB को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। बिंदु P और Q त्रिभुज ABC की भुजा CA व CB को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, अतः PQ समांतर AB। PQ समांतर क्या हो गया? AB। प्रश्न नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है विद्यार्थियों। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है। प्रश्न नंबर 9 है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB समांतर DC तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO।
विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो 4 बिंदुओं से दर्शाते हैं। पहला दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना, चौथा उपपत्ति। तो सबसे पहले हमने लिखा दिया हुआ है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डीसी है। विकर्ण एसी और बीडी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दिया हुआ है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाया, इसमें ए बी समांतर डीसी है और एसी और बीडी विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना में लिखा एओ बटा बीओ सीओ बटा डीओ। रचना में क्या लिखा कि बिंदु ओ को इससे मिलाया, बिंदु ओ को इससे मिलाया और ओई समांतर है ए बी और ओई समांतर है डीसी। तो बिंदु ओ को इससे मिलाया तथा ओई समांतर ए बी समांतर डीसी खींची। इसके बाद में उपपत्ति, त्रिभुज ए बी डी में ओई समांतर ए बी, ओई समांतर ए बी। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, डीई बटा ई ए बराबर डीओ बटा ओ बी। इसी प्रकार से त्रिभुज ए सी डी में, ये तो था ए बी डी, अब दूसरा त्रिभुज लिया ए सी डी में ओई समांतर सी डी, ओई समांतर सी डी। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, डीई बटा ई ए बराबर सीओ बटा ओ ए। अब आप देखते हैं डीई बटा ई ए दोनों में बराबर है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से डीई बटा ई ए बराबर है तो डीओ बटा ओ बी बराबर सीओ बटा ओ ए। अब इसको जो आपको दर्शाना सिद्ध करना है उस क्रम में लिख दिया, ए ओ ऊपर डीओ नीचे, तो एओ बट्टा बीओ हो गया, एओ बट्टा बीओ और सीओ बट्टा डीओ। और ये आपको सिद्ध करना था। विद्यार्थियों, हर बार प्रश्न ये इस प्रकार का आता है, इसलिए इस बार भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को प्रश्न ये शेयर करना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यदि बिंदु डी और ई क्रम से ए बी और ए सी पर त्रिभुज एबीसी की भुजाओं पर स्थित है। डी और ई त्रिभुज एबीसी की ए बी व ए सी भुजाओं पर स्थित हैं और बी डी बराबर सीई, तो सिद्ध करो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो विद्यार्थियों, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी, कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में ये दे दिया कि डीई समांतर किसके है, बीसी के, तो अपन थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। दोनों पक्षों में क्या लिखा, एक जोड़ने पर एडी बटा डीबी प्लस 1 एई बटा ईसी प्लस 1, लघुत्तम आया डीबी और ईसी, तो डीबी आया तो एडी प्लस डीबी बटा डीबी, एई प्लस ईसी बटा ईसी, एडी प्लस डीबी, तो ये हो गया एबी और बटा डीबी बराबर एई प्लस ईसी एसी बटा ईसी। अब विद्यार्थियों, बीडी बराबर सीई दिया है, इसलिए बीडी के स्थान पर सीई लिख दिया, तो सी लिख दिया तो ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए ए बी बराबर क्या आया, ए सी आया। और त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए बी बराबर ए सी, ए बी भुजा ए सी के बराबर है। विद्यार्थियों, आज आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। आप ज्यादा गहनता से इस टॉपिक को पढ़ना और प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और कल इसी समय इससे आगे अपन दोबारा आगे का ये जो
सवाल हैं, इनको हल करेंगे। जय हिंद।